शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। या श्रीशयं सुकृतिनां भुवनेशलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवे सुलज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम् सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वतभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि यशो देहि दशो देहि यशो देहि दशो देहि। जेति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यत्सहेतीह मूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यस्याखिलामि वहभिः सुमङ्गलैः वाचो विमिश्रा गुणैः कर्मजन्मभिः प्राणन्ति सम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शोभनामता। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्नमुक्षो सपदि परिप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मदुमस्तु भवतां भूते राम नाम। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहितानि सासर्चमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्पराय परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। उद्भवे स्थितिसंहारकारणीं क्लेशाणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां रतोऽहं रामवल्लभां। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं विमलापुस्तकधारिणीं भैरां याड्यन्धकारां पहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं कमलासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।
सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमिरि पवन सुत पावन नामु अपने बस करि राखे श्री राम। पवन तनय बिनऊ हनुमाना राम जासु जस बापू बखाना। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सुरवर सुरगुरु पूजित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। आज हमारा विषय है मनुष्य इस संसार में दुख क्यों भोगता है और दुख से पूरी तरह से मुक्ति का उपाय। श्रवण करें। अभ्रच्छाया खलह प्रीति पर नारी सुसंगति पंचेते पंचेते स्थिरा भावा यवनानि धनानि च। अभ्रच्छाया खलह प्रीति पर नारी सुसंगति पंचेते स्थिरा भावा यवनानि धनानि च। नीति वचनम। अभ्रच्छाया बादलों की छाया, बादलों से जो छाया उत्पन्न होती है स्थिर नहीं होती है, अवश्य में जल्द से जल्द उसका वह नष्ट हो जाती है, वह किसी को पूर्ण रूप से छाया नहीं दे पाती है। खलह प्रीति, दुष्ट लोगों से जो प्रेम किया जाता है वह स्थिर नहीं होता। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। कभी क्षण भर में क्रोधित होना, क्षण भर में प्रसन्न होना, और क्रोधित होना प्रसन्न होना, ये इस तरह से हमेशा हमेशा उनकी क्रिया चलती रहती है और उस प्रेम में स्थिरता नहीं होती है, इसलिए उसका त्याग करना चाहिए। पर नारी सुसंगति, और दूसरे की स्त्री से संगति, संबंध बनाना, संबंध रखना, प्रेम जो पूर्वक प्रेम पास में जुड़ना, इस तरह से दूसरी नारी से संगति करना भी, यह भी अस्थिर भाव में आता है, इसमें भी स्थिरता नहीं होती है। पंचेते स्थिरा भावा यवनानि धनानि च। यौवन, शरीर का यौवन हमेशा वर्तमान जो है अथवा जो होने वाला है
वह कभी भी स्थिर नहीं रहता, वह भी विनाश की तरफ अवश्य में प्राप्त हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। धना निचय, और माँ लक्ष्मी भी किसी की दासी नहीं होती हैं, किसी की गुलाम नहीं होती हैं, उनमें भी स्थिरता नहीं होती है, चंचला है, चपला है माँ। इसलिए भगवान की, प्रभु की सेवा जहाँ नहीं होती है वहाँ एक कदापि नहीं स्थिर होती हैं, और आना जाना इनका लगा रहता है, इसमें स्थिरता नहीं होती है। इसलिए माता लक्ष्मी को भी यदि स्थिर बनाना है तो प्रभु के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, प्रभु के नाम रूप लीला धाम से जोड़ने की आवश्यकता है, अन्यथा वे किसी भी समय चली जा सकती हैं। यत्र नास्ति हरि पूजा तैदीये गुड़ कीर्तनम नोस्कस्तत् प्रशंसायाम यामि तश्चैन मंदिरम। माँ महालक्ष्मी कहती हैं, यत्र नास्ति हरि पूजा, जहाँ भगवान श्री हरि वैष्णव की पूजा नहीं होती है। यत्र नास्ति हरि पूजा तैदीये गुड़ कीर्तनम, और उनका गुण कीर्तन, नाम रूप लीला धाम का आश्रय नहीं लिया जाता है, संकीर्तन नहीं होता है, उन्हें उनके गुणों का कीर्तन नहीं होता है। यत्र नास्ति हरि पूजा तैदीये गुड़ कीर्तनम नोत्कस्तत् प्रशंसायाम, और जहाँ उनकी प्रशंसा में लोग हमेशा हमेशा निरत नहीं रहते हैं, जुड़ते हैं नहीं। यामि तश्चैन मंदिरम, मैं उसके घर में वास नहीं करती हूँ, वहाँ से मैं निकल जाती हूँ, चली जाती हूँ, अर्थात उस घर में दरिद्रता आ जाती है। मोहांधकार में फंसा जीव परमात्मा को भूल जाने के कारण दुख भोगता है और अनेकों जन्म जन्मांतर मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। अतएव सर्वदा परमात्मा का श्वास प्रश्वास में भी ध्यान एवं स्मरण रखें, कल्याण सुनिश्चित है। भगवान कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरे जगत को, विश्व को मार्गदर्शन करते हैं। इस संदर्भ में तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यार्पित मनो बुद्धिर्मामवेश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हे अर्जुन, इसलिए सभी समय, हर समय, प्रतिक्षण मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और कर्म में, विशुद्ध कर्म में लग जाओ, अर्थात कर्म से अपने को जोड़ लो। युद्ध आज आवश्यक है, इसलिए युद्ध रूपी जो एक आवश्यक कर्म के रूप में आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत है, उसको वर्ण करो और उसको संपादन करो। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा हमेशा हमेशा स्मरण करो और युद्ध करो। मय्यार्पित मनोबुद्धिर मामवेश्यस्य संशयः, मुझे मन बुद्धि अर्पण करो, और इस तरह से जब मन और बुद्धि का पूर्ण समर्पण मुझ में करोगे तो मामवेश्यस्य संशयः, तो निश्चित है तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अमृत वाणी, जो श्री मुख की वाणी है, उसके माध्यम से कर्मवादी अर्जुन को कर्मोपदेश के रूप में युद्ध, जो धर्म रक्षा हेतु आवश्यक था, उसके संपादन के लिए मार्गदर्शन किया और युद्ध करवाकर उनकी पूर्ण रूप से सहायता करके विजय श्री भी प्राप्त कराया। इस संसार में कोई भी सुखी जो भगवान से, श्री चरण कमलों से प्रभु के दूर होता है, कभी भी सुखी नहीं रहता है। संसार की सारी संपदा भी यदि उसको प्राप्त
प्रभु की कृपा द्वारा हो जाए और वह प्रभु से विमुख है, दूर है, तो सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में मानिक दास संत श्री लिखते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुर राज सुखारी, चक्रवर्ती कहे सुर राज सुखारी, सुर राज कहे चतुरानन सुखी, सुर राज कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, मानिक दास बिचारी कहें, मानिक दास बिचारी कहें, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी, मानिक दास बिचारी कहें, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। इसलिए जीवन में यदि प्रभु की भक्ति नहीं मिलती है तो मानव कभी भी सुखी नहीं हो सकता, सुखानुभूति उसे कभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए प्रभु की भक्ति हर अवस्थाओं में, हर स्थिति में प्राप्त करना अति आवश्यक है। और जो जीव प्रभु से जुड़ जाता है, श्री चरण कमलों का अवलंबन प्राप्त करता है, श्री चरण कमलों से अनुरक्ति, आसक्ति और भक्ति पूर्ण रूप से समर्पण भाव से जुड़ जाता है, अवश्य में उसे सुख, शांति, आरोग्य और समस्त संपदाओं और ऐश्वर्य विभूतियों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए प्रभु से जुड़ने की हर व्यक्ति को आवश्यकता है, हर मानव को आवश्यकता है, हर परिवार को आवश्यकता है। इसलिए प्रभु का नाम, रूप, लीला धाम का आश्रय लें और प्रभु के श्री चरण कमलों में अपना आश्रय बनाते हुए पूर्ण रूपेण सर्वभावेन सर्वतोभावेन जुड़कर आत्मकल्याण प्राप्त करें। इसी में हमारा और आपका, समस्त जगत का कल्याण है। जिन्होंने जिन तपोपूत संत, महंत, संत और महर्षियों ने, दिव्य पुरुषों ने प्रभु के श्री चरण कमलों का आश्रय लिया, उन्हें अवश्य सुख, शांति, आरोग्य और समस्त ऐश्वर्य विभूतियों की प्राप्ति हुई। न चाहते हुए भी प्रभु ने उन्हें प्रदान कर किया। ये प्रभु की महिमा है, वृद्धावली है, उनकी विशेषता है। इसलिए हमें और आपको, सारे जगत को प्रभु को जोड़ने की आवश्यकता है और जुड़ने की आवश्यकता है। दोनों कार्य हमारा और आप सभी लोगों का संपादन होता रहे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ समस्त जगत के कल्याण हेतु, समस्त मानव जगत, समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु प्रभु से मेरी प्रार्थना, याचना और पूरी तरह से कृपा का अवलंबन प्राप्त करने का निवेदन है। आइए आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हुए अगले कार्यक्रम हेतु आप लोगों से सादर विदा लेते हैं और आपकी अनुग्रह
प्राप्ति हेतु सर्वतोभावेन प्रार्थी हूँ। प्रभु के अनुग्रह के साथ आप भी अपने अनुग्रह आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।